के स्कूल की बसेस आने से मना कर रही हैं, ओला उबर राइड नहीं ले रही है। हम बीमार हैं, अगर हम मर जाएं तो हमें अपने साधन से ही जाना है। इतनी बुरी स्थिति है, बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, बच्चे सूसू पॉटी कर दे रहे हैं बसेस में। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दिन जाते हैं स्कूल, 2 दिन बीमार रहते हैं। 15 से 20 कॉलोनी बिल्डरों ने काट दिया है सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र में। 35-40 हज़ार पब्लिक रोज निकल रही है। वो जाम क्यों हो रहा है? उसका रीजन है केवल 9 फीट की रोड है। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हम लोग ना जीने में है ना मरने में है। पिछले 20 दिनों से तो स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है। अब वो बसें फंस रही है, 3-3 घंटा लेट है, बच्चे उल्टी कर रहे हैं बस के अंदर। हमारी स्थिति तो मतलब हमें लग रहा है कि दुनिया में हमसे बेचारा कोई नहीं है और हम इंदौर जैसे नंबर 1 शहर में रह रहे हैं। जाम से परेशान सिंगापुर टाउनशिप के आसपास की 15 कॉलोनी के रहवासियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बांग्लिया ओवर ब्रिज की निर्माण और 9 फीट की रोड बनी जाम की वजह। पिपले रहवासी आज कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर बैठ गए। सभी की एक सुर में एक ही मांग, कैसे भी कर प्रशासन रोजाना लगने वाले घंटों के जाम से निजात दिलाए। घर, दफ्तर और बच्चों का स्कूल पहुंचना हुआ दुश्वार। स्कूल्स ने बच्चों को पिकअप करने से मना किया। आप सुने पीड़ित परिवार में शामिल जयकरण यादव और नीरजा राय को किस तरह रोजाना के जाम ने बना दिया बेबस। 15 से 20 कॉलोनी बिल्डरों ने काट दिया है सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र में। और उसके बाद आज की डेट में कम से कम 35-40 हज़ार पब्लिक रोज निकल रही है। और उस जाम में वो जाम क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है केवल 9 फीट की रोड है और जबकि उसमें ट्रक डंपर सब आ रहे हैं और उसको रोड को हमें कम से कम 60 फीट चाहिए चौड़ाई। इसलिए हम यहाँ आए आज। और 6 महीने से परेशानी चल रही थी, बच्चों का स्कूल चालू हो गया, अब वो बसें फंस रही है, 3-3 घंटा लेट है, बच्चे उल्टी कर रहे हैं बस के अंदर। परेशान हो गए हम। हमारी तक थी नौकरी तक तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों तक बात आ गई, इसलिए हमको आना पड़ा। और आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि हमें ये रोड 60 फीट करवाइए और उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाइए। और हमारा ये रेलवे का टनल है, वो अगर टनल दूसरा चालू नहीं होता उसका समय सीमा निर्धारित करिए कि आप कितने दिन के अंदर आप चालू करके देंगे। और 1 साल से चल रहा है काम, अभी तक चालू नहीं हुआ, अब बंद पड़ा है। और वो काम वापस चालू करा के तुरंत 15 दिन के अंदर वो टनल चालू करवा। बारिश में पानी भर जाता है और बारिश में भैया इतना पानी भर जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है। और अभी 3 जाने जा चुकी है, अब तक 3 जाने उस टनल से जा चुकी, इतनी भीड़ हो रही है। और ना तो पुलिस प्रशासन, कम से कम हमको 6 जवान चाहिए। अपन इनको चालान बनाने को तो 16 सिपाही हैं और वहाँ पे ट्रैफिक के लिए हमारे 4 जवान उपलब्ध नहीं करा पा रहे डीआईजी साहब। कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम रोज डेली आएंगे कलेक्टर साहब के यहाँ, 3 घंटा धरना देंगे। और आने वाले चुनाव में हम पूर्ण रूप से ये जितनी 15 कॉलोनी है घूम घूम के हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। इतना हमारा पूरा एकदम वादा है और हम लोग करेंगे। हम जनता है, कोई नेता नहीं है, पूरी जनता त्रस्त हो गई। आम आदमी है, कितने आए, 200-250 लोग आए और ये लेडीजें आए कम से कम 30-40, बहुत परेशान है। सर, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हम लोग ना जीने में है ना मरने में है। पिछले 20 दिनों से तो स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है। पहले हमारी टाउनशिप में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रही थी, पतली सी एक टनल है 9 फीट की, उसी से आना जाना था 15-20 टाउनशिप जो पीछे हैं उसका। पहले हम रहवासी कम थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इतनी बड़ी समस्या हो गई कि उसी टनल से सारी जनता आ रही है और मांगलिया ओवरब्रिज का काम लग गया। तो मांगलिया वो हथुनिया से जो 15 गांव है वो ट्रैफिक भी सारा उसी टनल से आ रहा है, जिसकी वजह से 3-3, 4-4 घंटे का जाम लग रहा है। और हम इतना परेशान हो गए हैं, बच्चों के स्कूल की बसेस आने से मना कर रही हैं, ओला उबर राइड नहीं ले रही है। हम बीमार हैं, अगर हम मर जाएं तो हमें अपने साधन से ही जाना है। इतनी बुरी स्थिति है, बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, बच्चे सूसू पॉटी कर दे रहे हैं बसेस में। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दिन जाते हैं स्कूल, 2 दिन बीमार रहते हैं। स्कूल वाले बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे, आप मैनेज करिए। हम कहाँ से मैनेज करें, हम सड़क कैसे बनाएं? तो हम हाथ जोड़ के सरकार को ही बोलेंगे, हम हाथ जोड़ के प्रतिनिधियों को बोलेंगे कि सर हमारी मदद करो, आप हमें सड़क बना के दो। हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट रास्ता चाहिए। देवास नाके से जाम लगता है, मेट्रो वालों ने सड़क खोद रखी है, उसमें मिट्टी भर दी है।
वो पूरा कीचड़ है, रोज हम गिरते हैं फिसल के। वहाँ से बचो तो लहसुनिया थाने से पहले क्रॉसिंग है, वहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, वहाँ जाम मिलता है। वहाँ से बच गए तो तलावली चांदे की जो ढलान है वहाँ से जाम लगता है। वहाँ अगर बच गए तो जाके रेलवे टनल में फंस जाते हैं। हमारी स्थिति तो मतलब हमें लग रहा है कि दुनिया में हमसे बेचारा कोई नहीं है, और हम इंदौर जैसे नंबर 1 शहर में रह रहे हैं। ये सारी महिलाएं घर में बच्चों को छोड़ छोड़ के आई हैं यहाँ।